गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। हम रेनी सीज़न के ऊपर आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम रेनी सीज़न को। एडवांसिंग मानसून और रेनी सीजन बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन or the northern plains intensified. It attract the trade winds of the southern hemisphere. These southwest trade winds originate over the warm subcontinent subtropical areas of the southern oceans. They cross the equator and blow in the southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over a warm ocean, they bring abundant moisture in the subcontinent. These winds are strong and blow at an average of velocity of 30 km per hour, with the exception of the extreme northwest. The monsoon winds cover the country in about a month. देखिए, हम बात करते हैं हमारे जो मानसून आने क्या, तो भारत के अंदर मानसून क्या है, वो जून के शुरुआत में ही आ जाता है। और जून के शुरुआत में ही लो प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है हमारे पूरे उत्तरी भारत के अंदर। तो यही क्या करता है, हमारी जो है दक्षिणी जो गोलार्ध है, जो वहाँ पर ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में साउथ और ईस्ट की तरफ से, तो वो क्या करती हैं, वो इनको पूरा प्रभावित करता है कि वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको कंफर्म करते हैं, जैसे ही कर चुके हैं, जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है तो कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करता है, जैसे इनको इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन उसके बाद ये अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं और इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो साउथ वेस्ट हो जाती है। और इसी वजह से क्या भारत के अंदर मानसून क्या आती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी भी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये उस गर्म ओशियन से गुजरती हैं, इसलिए क्या है कि भी पानी गर्म होगा तो क्या है, इवोपरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, उससे क्या है कि आपके जो जलवाष्प ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, इनके अंदर क्या जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती चली जाएगी, इसलिए क्या बहुत बड़ी मात्रा में बारिश करते हैं। अगर हम इन विंड्स की बात करें तो इनकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है, जो तीव्रता 30 किलोमीटर पर आवर होती है। यदि हम बात करें पूरे के पूरे भारत की, तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जो है हमारा जो मानसून है वो क्या कर देता है, कवर कर देता है इनको पूरे के पूरे एक मंथ में। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू द ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर्स। जैसे ही क्या साउथ वेस्ट मानसून भारत के अंदर आता है तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो वेदर सिस्टम होता है हमारे देश का वो बदल जाता है। अर्ली इन द सीजन्स द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। जैसे ही जो हमारा अर्ली सीज़न आता है तो उसमें क्या विंडवर्ड साइड जो होती हैं माउंटेन्स की, जिस प्रकार से हो गया ये माउंटेन है, अगर इस साइड से विंड आ रही हैं तो ये क्या होगी, विंडवर्ड साइड होगी, और ये जो साइड हमारी लीवर्ड साइड होगी, या फिर इसको रेन शेडो जोन भी कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हैवी रेनफॉल होगी और यहाँ पर जो रेनफॉल क्या काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि भी इन्होंने बात की है 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होगी वेस्टर्न घाट की आपकी जो है विंडवर्ड साइड की तरफ। The Deccan Plateau and the part of the Madhya Pradesh also receive some amount of rain in the spite of laying in the rain shadow areas। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कुछ पार्ट है प्लेटू का, जो मध्य प्रदेश है, या फिर जो हमने बात की जो एरिया क्या है लीवर्ड साइड की तरफ आता है, तो उसमें क्या है कम। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से क्या कि जो लीवर्ड साइड होती है, जो मध्य प्रदेश का पोर्शन है, तो वहाँ पर आपको क्या है कि भाई कुछ मात्रा में ही आपको बारिश होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको एक और बताई की बात की भी, इसको क्या रेन शेडो जोन भी कहा जाता है या फिर रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है, जहाँ पर रेनफॉल क्या काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी भाई। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मोहसिन राम इन द सदर्न रेंजेज ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड हैं, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें क्या अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, जो 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है रेनफॉल को रिसीव करते हैं। उसमें क्या मोहसिन राम जो जगह है हमारी मेघालय के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेघालय का मतलब ही क्या था, मेघों का है, यानी कि बादलों का आश्रय। तो यहाँ पर क्या है कि भी जो बारिश होती है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो माउंटेन है वो फनल से बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या यहाँ पर यदि एक बार इसके अंदर बादल एंटर हो जाते तो वहाँ पर उनका निकलना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए क्या उनको वो सारी की सारी बारिश वहीं पर कर देते हैं। तो इसके अलावा जो खासी हिल्स रिसीव करते हैं, इनमें क्या यस हम बात कर चुके हैं कि भाई रेनफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ द गुजरात एंड स्कैंटी रेनफॉल। उसके बाद यदि हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन है जो हमारे भारत का, जैसे कि ये नॉर्दर्न प्लेन है हमारे भारत का, तो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है इस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार से ब्लो करती हैं।
अब सिंपल सी बात है कि वो लैंड से लैंड की तरफ चल रही है यहाँ पर, इसी वजह से जो है आगे की तरफ जितना आ जाएंगी तो वाटर वेपर को क्या करती हैं, वो लूज करती चली जाएंगी। इसलिए आगे जितना जाएंगी वहाँ पर जो है बारिश की मात्रा आपको कम होती देखने को मिलेगी। और जैसे सभी जानते हैं बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा, तो वहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही कम आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। अनदर फेनोमिना एसोसिएटेड विद द मानसून इट इज़ द टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन द रेनफॉल। एक और जो फिनोमिना जुड़ा हुआ है इसके साथ कि भी मानसून के अंदर ब्रेक आ जाता है। ब्रेक्स क्या आता है, इट हैव ए वेट एंड ड्राई सीजन्स। इसके मतलब क्या है कि आपको क्या है, कुछ स्पेल्स जो होते हैं आप कह सकते हैं कि भी वहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती। इन द अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम, दे आर इंटरस्प्रेटेड विद अ रेन लेस इंटरवल। यानी कि एक बार जैसे मानसून आता है तो तीव्र गति से क्या कई दिनों तक बारिश होती है, और कुछ समय के बाद क्या वहाँ पर बारिश आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी। इससे ही क्या कह सकते हैं, दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून टर्न। और ये ट्रो जो होता है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ये ITCZ होता है, इसको जो बदलने की वजह से आपको इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। फॉर अ वेरियस रीजन द ट्रो एंड एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। हम क्या कि सन के अकॉर्डिंग क्या है जो मूवमेंट होती रहती है इस ITCZ के अंदर, तो इसी वजह से क्या रेनफॉल के वितरण के अंदर भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। When the axis of the monsoon throw lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. उसके बाद जब ये हमारा जो मानसून ट्रो होता है, यदि हमारे प्लेन एरियाज़ के अंदर सेट होता है तो सीधी सी बात है लो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। लेकिन कई बार क्या है कि जब ये मानसून ट्रो क्या होता है कि हिमालय के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हिमालय माउंटेन्स के ऊपर क्या है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हैवी रेनफॉल होती हुई देखने को मिलेगी और कोजिज करती है, जो क्या है आप कह सकते हैं फ्लड और हमारा जो लैंडस्लाइड को प्रभावित करती है बहुत बड़ी मात्रा में भाई। The heavy rains brings in their wake devastating flood causing damage in the life and property in the plains। हम बता चुके हैं आपको। The frequency and intensity of tropical depressing to determine the amount and duration of the monsoon rains। इसके अलावा इसकी जो है तीव्रता की बात करेंगे या फिर इसकी तीव्रता की बात करते हैं डिप्रेशन की टू। उसके बाद इन्होंने बात की है कि भी ये डिफ़ाइन करेंगे कि मानसून के अंदर कितनी बारिश आपको देखने को मिलेगी। These depressions from the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland। उसके बाद क्या है कि ये जो डिप्रेशन है ये आपको क्या बे ऑफ बंगाल से होता हुआ देखने को मिलेगा, और क्या है हमारे सॉरी भाई कहाँ गया आप, ये रहा भाई। और दीज डिप्रेशन फ्रॉम एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। बे ऑफ बंगाल से शुरुआत होती है और क्या है कि भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार से क्या बारिश आपको देखने को मिलेगी। द डिप्रेशन फॉलो टू एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रो ऑफ द लो प्रेशर। और ये क्या है कि भी किसको फॉलो करते हैं, हमारे लो प्रेशर को फॉलो करते हैं। द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी एंड द अल्टरनेशन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन द इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। While it causes heavy flood in the one part, it may be responsible for the drought in the other. It is often irregular in the arrival and its retreat, hence it is sometimes distributed the farmer schedule for the million of the farmers all over the country। यदि हम भारत के मानसून की बात करें, इसके अंदर अनिश्चितता ही पाई जाती है। कई बार बहुत बड़ी मात्रा में ड्राई स्पेल निकल जाते हैं, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में वेट स्पेल्स निकलेंगे जिसमें क्या लगातार बारिश हो रही है। इसकी तीव्रता की बात करेंगे और इसके ड्यूरेशन वगैरह की बात करेंगे तो ये क्या आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कई बार जैसे ही रेनफॉल हैवी होगी तो फ्लड आएगा, अगर रेनफॉल हैवी नहीं है तो वो ड्रोट का कारण बनता है। यही कारण है कि भी एक एरिया के अंदर ड्रोट आया हुआ और एक एरिया के अंदर आपको बाढ़ आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से क्या दूसरा कारण है कि इसके आने का जो पैटर्न होता है वो भी क्या है, वो भी अनिश्चित होता है और जाने का समय भी अनिश्चित होता है। इसके बाद क्या है कि कई बार क्या है ये क्या कर देता है, जब ये जल्दी और लेट हो जाता है तो उससे क्या है हमारे जो किसान हैं वो सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं और उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून दे ट्रांजिशन सीजन्स। उसके बाद क्या कि मानसून क्या वापस लौटना शुरू हो जाता है और हमारे सर्दियों का सीज़न हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपार्टमेंट मूवमेंट द सन टुवर्ड द साउथ द मानसून थ्रू द लो प्रेशर थ्रू ऑल द ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकन्स। दिस इज gradually replaced by a high pressure system. The system southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of the October, the monsoon withdraw from the northern plain। उसके बाद जैसे कि सन है वो साउथवर्ड आपका
शुरू हो जाता है, इनके दक्षिणी गोलार्ध में जब वो जाना शुरू हो जाता है तो उसमें आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि वो क्या है, अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सर्दियों का मौसम आपको देखने को मिलता है। तो वो जो लो प्रेशर हमारा क्रिएट हुआ था ना, तो वो भी क्या, वो भी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये लो एरिया जो लो प्रेशर था नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा, तो विंड्स की जो मूवमेंट भी होती है वो क्या आपकी नीचे की तरफ अपन की खिसकना शुरू हो जाती हैं। और अक्टूबर के अंदर क्या मानसून हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर से क्या वो जा चुका होता है भाई। उसके बाद द मंथ्स ऑफ द अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क बाय द क्लियर स्काई एंड द राइज इन द टेम्परेचर। उसके बाद है जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ये जो है हमारी जो ऋतु होती है, जैसे आप कह सकते हैं जो ग्रीष्म ऋतु है, उससे आप कह सकते हैं जो हमारा कह सकते हैं हमारी जो विंटर शुरू हो जाती है, तो एक समय आप कह सकते हैं उसको। उसके बाद क्या है कि भी हम बात कर सकते हैं जो मानसून है, हम इसको क्या क्लियर कर सकते हैं किस प्रकार से, हम इसको पहचान सकते हैं कि आपको क्या आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा और एकदम से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा भी जब जाएगा भी। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट्स। और लेकिन क्या है कि भाई दिन आपको क्या देखने को मिल रहे हैं थोड़ा सा गर्म, लेकिन रात को क्या है कूल, आपको एकदम से क्या टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है भाई और थोड़ा सा सुहाना लगता है। द लैंड इज स्टिल मोस्ट, लेकिन जो भूमि के अंदर क्या होती है अभी भी आर्द्रता बची होती है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में भी रेनफॉल हुई होती है। ओविंग टू द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। और इसी वजह से क्या है कि भी ये मॉइस्चर होने की वजह से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से कई बार जो है कि भी हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी और टेम्परेचर भी जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा होता है। तो ये क्या है काफ़ी आप कह सकते हैं ऐसा नहीं हो जाती है, इसी को क्या अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगेंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद क्या है कि भी जो सेकेंड हाफ होता है अक्टूबर का, तो उसमें क्या है कि जो टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी, उत्तरी भारत के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय द अर्ली नवंबर। उसके बाद जो लो प्रेशर था वो नवंबर के शुरुआत में कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट हो जाता है। दिस शिफ्ट इज़ एसोसिएटेड विद द ओक्यूरेंस ऑफ द साइक्लोनिक डिप्रेशन। और जो इसकी शुरुआत है आप कह सकते हैं ये हमारे जो है चक्रवात होते हैं उनसे इनका संबंध क्या है, चक्रवातों से होता है। विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। और इसकी जो शुरुआत है अंडमान जो सी है वहाँ से होती है। दी साइक्लोन जर्नली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कोज हैवी एंड वाइड सेपरेट रेन। और ये जो साइक्लोन होते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हैवी रेनफॉल क्रिएट करते हैं। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। और जैसे साइक्लोन तो हमेशा ही क्या डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं। द thickly populated deltas of the Godavari, Krishna and the Kaveri are the frequently struck by the cyclone which causes great damage to the life and property। उसके बाद है कि सभी जानते हैं कि हमारा जो गोदावरी है, कृष्णा है या फिर कावेरी नदी है, उनके जो डेल्टाज़ हैं उन डेल्टाज़ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं और डैमेज करते हैं, लाइफ का करते हैं और साथ के साथ जो प्रॉपर्टी वहाँ पर है उनका नुकसान करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कोई भी अगर हैज़ार्ड आती है तो उसमें सबसे पहला जो लॉस होता है वो लाइफ का और प्रॉपर्टी का सबसे बड़ी मात्रा में होता है। अब एक सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे ईस्टर्न साइड की कोस्ट के ऊपर हैं तो वहाँ पर साइक्लोन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं वेस्ट बंगाल है हमारा काफ़ी, देखिए मैं सबसे प्रभावित वाले एरिया की बात करूँगा, एक तो उड़ीसा का पोर्शन है, एक हमारा आंध्र प्रदेश का जो तट है और एक तमिलनाडु। तीन जो स्टेट्स होती हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में इस चीज़ से क्या अफेक्टेड होती हैं कि भाई यहाँ पर लंबे अगर कोई सा मतलब साइक्लोन क्रिएट होता तो ये काफ़ी हद तक क्या इसका शिकार रहते हैं भी, बहुत बड़ी मात्रा में रेनफॉल और आप कह सकते हैं लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का भी। आगे की ओर दिए हुए यहाँ पर जैसे कि उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दिखाया हुआ है। इसके अलावा हमारा जैसे मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश और हमारा क्या है कि तमिलनाडु है, ये इससे प्रभावित रहते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डेरी फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन। जो है यहाँ पर क्या है हैवी रेनफॉल जो आपको देखने को मिल रही है कोरोमंडल कोस्ट की ओर, वो इन्हीं साइक्लोनों की वजह से आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं गरतों की आप बात करेंगे भाई। मैं सोच रहा था आज इसको ख़त्म कर देंगे लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या है इसको कल ख़त्म करेंगे अभी।